मेरी नॉलेज में आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी उनके एग्जाम्स के टाइम में। सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है आप उसको ध्यान से पढ़ें और उस पे एक लाइन मेंशन की है हमने कि कलर्ड प्रिंट आउट होगा, तो कलर्ड प्रिंट आउट ही लेके जाएं, उसमें आपका फोटो क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट लेके आते हैं, इसलिए हमने इनिशियली एक आपको अलर्ट दिया है एडमिट कार्ड पे ही। एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और इसके अलावा भी अगर कोई पहचान पत्र है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, आप ले जा सकते हैं। आपको समय पे जाना है। आप लोग, मैं आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कहां पे जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आप ध्यान रखें कि आपको टाइम पे पहुंचना है। टाइम से पहले आप वहां पे जाएं और अपना बायोमेट्रिक और जो एंट्री के जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करें। आप कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके ना जाएं। बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं तो फ्रिक्सिंग टीम जो होती है वो उसको बाहर ही होल्ड कर लेती है, तो आप कोई भी वैल्यूएबल आइटम जो है वो ना लेके जाएं। जैसे ही आपने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड के बैक साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत बच्चे उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उसको कम से कम 2 बार तो आप पढ़ें और जो उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसको फॉलो करें। उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है और कमीशन का भी। इसके बाद जैसे ही आप क्लास में एंटर करेंगे एग्जामिनेशन रूम्स में, तो आपको बुकलेट्स दी जाएंगी। तो जैसे ही आप बुकलेट लेंगे, आप अपना क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट दोनों को मैच कर ले, वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो इमीडिएटली इन्विजिलेटर को आप इंटीमेट करें, आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन आपके मेंशन करने के बाद अगर आपने उस पर रोल नंबर या कोई डिटेल मेंशन कर दी है, उसके बाद वो मुश्किल हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली शुरू में जो समय दिया जाएगा उस समय में आप इसमें ये चीज जरूर चेक कर ले, ओएमआर क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर सीरियल नंबर। इसके लिए आपको 5-10 मिनट में आपको इंटीमेट कर देना चाहिए इन्विजिलेटर को। इस बार जिस भी बच्चों ने पहले एग्जाम दिए हुए हैं एचएसएससी की तरफ से, तो पहले नेम, फादर नेम, रोल नंबर सब कुछ ओएमआर पे मेंशन होता था। इस बार मेंशन नहीं होगा। आपको रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम का वहां पे कॉलम होगा, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को वो फिल करना है। रोल नंबर फिल करते टाइम, मेंशन करते टाइम और सर्कल करते टाइम रोल नंबर आपको लिखना भी पड़ेगा और सर्कल भी करना पड़ेगा, तो वो ध्यान से करें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि हमारे जो रोल नंबर्स हैं वो हमने गलत मेंशन कर दिया है। तो इस टाइम पे, इस एग्जाम में आप इसको ध्यान दें कि रोल नंबर और आपकी डिटेल वो प्रॉपरली आपने मेंशन की है, उसको क्रॉस चेक कर लें। एग्जाम टाइम में ओएमआर सीट के लिए आपको जो स्टेशनरी है वो कमीशन की तरफ से प्रोवाइडेड है। आप अपनी कोई भी पेन, पेंसिल कमीशन में अलाउड नहीं है, वो ना लेके जाएं। आपको एंट्री गेट पे ही वो आपसे बाहर रखवा ली जाएंगी, तो आप उसमें कोई भी आइटम, स्टेशनरी आइटम नहीं लेके जाएंगे। आपके पास ओएमआर सीट के साथ एक ओरिजिनल ओएमआर सीट होगा, एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक कमीशन कॉपी होगी। तो 3 सेट का ओएमआर सीट का 3 पेपर होंगे। ओएमआर सीट आपको कमीशन में भेजनी है, कमीशन कॉपी भी कमीशन में आएगी, कैंडिडेट कॉपी आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको इन 3 का जो सेट है वो आपको इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा। इन्विजिलेटर आपको आपकी कैंडिडेट कॉपी आपको देंगे, वो आपको घर लेके जानी है। ध्यान रहे कि आप कमीशन कॉपी और ओएमआर सीट को ना लेके जाएं। कुछ बच्चों को गलती से ओएमआर सीट चली जाती है, तो वो आप प्लीज ना लेके जाएं। मैं एक आपके साथ
एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लास्ट 24,000 का जो हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट 250 OMR सीट्स को रिजेक्ट किया था एज पर इंस्ट्रक्शन। आप OMR सीट के इंस्ट्रक्शन देखेंगे और आप एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है, आप उस पर स्क्रैच नहीं कर सकते OMR सीट पे और स्मजिंग नहीं कर सकते। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक नंबर को ठीक करने के लिए उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं, नाखून से भी स्क्रैच कर लेते हैं या पेंसिल से या पेन से, जो कमीशन ने दिया होता है। उससे क्या होता है कि उस पर हमें पता लग जाता है, वो स्कैनिंग मशीन में स्कैन नहीं हो पाता प्रॉपरली और एज पर इंस्ट्रक्शन हमें उसको रिजेक्ट करना होता है। और कुछ हमारे इसमें एक्सपीरियंस में ये भी आया कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन जोन में पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन स्मजिंग की वजह से और स्क्रैच करने की वजह से उनका जो OMR सीट है वो हम लोग अलाउड ही नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, 250 के आसपास का मैं आपको नंबर दे रहा हूं, 250 नंबर इज ए बिग नंबर। तो कोई भी बच्चा, आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको गलत होने दें, आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस पे वो चीज ना करें। ध्यान दें, मेरी इस पूरे पॉइंट्स में जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे OMR सीट पे स्मजिंग ना करें, स्क्रैचिंग ना करें। कैंडिडेट कॉपी बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ले जा सकते हैं, सिर्फ कैंडिडेट कॉपी लेके जाएं, कमीशन कॉपी और वो चीज ना लेके जाएं। और एक हमने कमीशन ने इस बार नई चीज शेयर की है आप लोगों के साथ। आपको जब भी आप क्लासरूम में जाएंगे और 24 क्वेश्चन बुकलेट का एक बुकलेट आपके पास एक पैकेट आएगा। हमने इंस्ट्रक्शंस में, अपने SOP में भी मेंशन किया है, जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको उसको के वो सील्ड पैक है या नहीं है वो आपको दिखाएंगे। और अगर वो सील्ड पैक है तो क्लास में से कोई भी 2 बच्चे उसको साइन करेंगे उस पैकेट को, वो अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर उस पर मेंशन करेंगे। अगर कोई पैकेट अनसील्ड आता है, आप उस पर साइन ना करें, इमीडिएटली हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ऐसा कोई पैकेट आपको नहीं मिलेगा जो अनसील्ड होगा। तो ये स्पेशल लास्ट एग्जाम्स में नहीं था, इस एग्जाम में प्रोविजन किया गया है, तो आप उसको चेक कर लें और इन्विजिलेटर आपसे चेक आपको दिखाएंगे, आपको बिना दिखाए उसको ओपन नहीं करेंगे। ये कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपके इंस्ट्रक्शंस में भी हैं। तो ये मेरी तरफ से था, जो आपके क्वेरीज आई हैं, मैं उनके जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बच्चों ने हमसे पूछा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। मैं आप लोगों को, जो कुछ कैंडिडेट्स ने लास्ट टाइम NTA के टाइम पे भी कि आप बाइफरकेशन बताइए कि इंग्लिश कितने मार्क्स का होगा, हिंदी कितने मार्क्स का होगा, ये मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। CET पॉलिसी में सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसी सेगमेंट से ये आएगा। 25% जो सिलेबस है वो हरियाणा से होगा, जिसमें हरियाणा की जीके, हिस्ट्री, सभी हरियाणा से रिलेटेड 25% होगा और 75% अदर सब्जेक्ट से आएगा। इसमें कंप्यूटर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन 75% ऑफ द मार्क्स। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही तैयारी करें, इससे ज्यादा हम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ CET पॉलिसी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी तैयारी रखें। कुछ चीजें ऐसी थी कि जो बच्चों ने हमें इन क्वेश्चंस में भेजी थी, ऑब्जेक्शन सुजेशंस में, हमने वो इंप्लीमेंट भी कर दी हैं। उसमें एक था कि सोशल मीडिया पे जो एनालिसिस करते हैं यूट्यूबर्स और बाकी लोग, वो ना करें। उसके लिए हमने पब्लिक नोटिस एक ऑलरेडी साइट पे अपलोड कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी सभी यूट्यूबर से और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये जो एनालिसिस करेंगे ये प्लीज 4th सेशन के बाद करें। फर्स्ट सेशन में जो बच्चे जाते हैं उनको फील हो रहा है कि हमारा नुकसान हो जाएगा और 4th सेशन वाले को फायदा हो जाएगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है
कि आप इसको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें बोला कि आसपास के जिलों में रोल नंबर एलोकेशन हो। हमने कोशिश की है कि आसपास के जिलों में ही रोल नंबर एलोकेशन किया है, लेकिन सभी का आसपास में पॉसिबल होता ऐसा नहीं था। हमने बहुत सारे पैरामीटर किए, लेकिन सभी का सिर्फ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में हो ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके रीजन थे, जैसा कि हिसार में सबसे ज्यादा नंबर था, तो वो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल ही नहीं था कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको एलोकेशन कर पाए रोल नंबर्स का। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं जो एलोकेशन हुई है, वो हमने किस तरीके से की है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हमने विद इन डिस्ट्रिक्ट ही एलोकेट किया है। अप्रोक्सीमेट 15,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में ही एलोकेट हुए हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना। 25 to 50 किलोमीटर में हम लोगों ने तकरीबन 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 25 से 50 किलोमीटर के दायरे में अपना एग्जाम देने जाएंगे। इसमें 22% महिलाएं हैं और 24% पुरुष हैं। 50 से 75 किलोमीटर में तकरीबन 2.4 लाख लोगों का एलोकेशन हुआ है। इसी तरह 50 से ज्यादा और 100 से कम में फिर 2 लाख के आसपास लोगों का एलोकेशन हुआ है। और अगर मैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हमारी पास ऐसी कोई कंप्लेंट या ऐसा कोई ग्रीवेंस नहीं आया कि मेरा सेंटर बहुत दूर असाइन हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जा रहे हैं। उनका जो नंबर है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास है। तो अगर मैं एक सेशन की बात करूं तो 50,000 बच्चे एक सेशन में जा रहे हैं जिनका 100 के आसपास है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन बच्चों के लिए अलग से प्रोविजंस किए हैं और उस रूट पे उनको रोल नंबर एलोकेशन किया है कि इजीली ट्रांसपोर्टेशन में उनको दिक्कत नहीं आएगी। इससे बेस्ट सॉल्यूशन हमें नहीं समझ में आया और बेस्ट लोगों ने ये बेस्ट सॉल्यूशन किया है। इससे एलोकेशन जो पर्टिकुलर बच्चों का था कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में हो, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने फीडबैक्स भी आए हैं कि हम इस एलोकेशन से सेटिस्फाई हैं। बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग जो रिक्वेस्ट किया था वो हमने गाइडलाइन ऑलरेडी अपलोड कर दी है कमीशन की साइट में। कुछ कैंडिडेट्स का हमारे पे सुझाव है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करा ली जाएं। ये बिल्कुल आपके एग्जाम से काफी टाइम पहले ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जिसमें बायोमेट्रिक का प्रोसेस, फ्रिस्किंग, सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपको टाइम से पहले ही एग्जाम सेंटर में जाना है, एग्जाम क्लासरूम में जाना है। सिलेबस के रिगार्डिंग भी कुछ बार बार बच्चों ने कई बार वो आए हैं, पेपर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। कुछ कैंडिडेट्स का मैं अपने क्वेरी में पहले दे चुका हूं। कुछ कैंडिडेट्स का ये है कि आईडी कार्ड एक आधार कार्ड के अलावा भी अलाउड हो। आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी ले जा सकते हैं जिसमें आपकी डिटेल्स हो और आपका फोटो हो, वो सभी अलाउड है। ओएससी, डीएससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट कैटेगरीज के कैंडिडेट जो हैं उनका करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो उस करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग ऑलरेडी एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है। एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, आप उसमें अपना जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल एग्जाम की तैयारी करें, आपको मौका मिलेगा, उस मौके के अकॉर्डिंगली आप अपना वो करें, इस पे आप अपना ध्यान रखें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग भी काफी क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग आपको एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे अपना, जिसको कि
पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो आप वो लेके जाएंगे। साथ में आप एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एक अंडरटेकिंग देना है आपके स्क्राइब को, तो स्क्राइब आप लेके जाएंगे, उसका एक अंडरटेकिंग तैयार करेंगे, और स्क्राइब जो होगा वो इस एग्जाम से उसका जो पासिंग स्टेटस है वो कम होगा। ये 12th लेवल का एग्जाम है, तो मींस आप 10th लेवल के बच्चे को लेके जाएं। हमने उसमें मेंशन भी किया 10th लेवल, इससे ज्यादा ना करें। आपने अंडरटेकिंग दी है, आपके रिजल्ट पे अगर किसी ने कंप्लेंट की और हमारी नॉलेज में आया तो आपका पेपर रद्द हो सकता है, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन का बच्चा आपके साथ बैठेगा। कुछ बच्चों का यह रिक्वेस्ट है कि हमने स्क्राइब में यस किया जबकि हमें स्क्राइब की जरूरत नहीं है, तो आप सेंटर में जाएंगे, सेंटर स्टूडेंट से बात करें, तो इस बात का कोई भी आपको हडल नहीं आएगा कि आप उसमें कोई वो है। आप सेंटर स्टूडेंट में जाएं और आप जाके आप एग्जाम लें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्क्राइब की डिमांड ही नहीं की, तो वो भी डिमांड कर सकते हैं। आप अपना स्क्राइब लेके जाएं और सेंटर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करें तो आपको एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाएगा। आप अपने स्क्राइब के भी सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाएंगे, और अंडरटेकिंग ये आप ध्यान रखें, मैं आपको दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपकी अंडरटेकिंग, स्क्राइब की अंडरटेकिंग और आपके आईडी प्रूफ और स्क्राइब के आईडी प्रूफ वो लेके जाएं। एग्जाम से एक दिन पहले ही ये सारी चीजें करके आप अपने जो भी आपका बैग और एनवल्प जो भी हैं आप उसको उसमें रखें। कुछ बच्चों का बस सर्विस को लेके रिक्वेस्ट था, जो आप सबकी नॉलेज में है कि वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है, जो बहुत अच्छे से मेरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से डे टू डे वर्किंग पे डेली बात होती है, बहुत अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। और आपको सेंटर पे भी, बस स्टैंड पे भी आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं, और आपको सेंटर टू सेंटर आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। आप लोकल बस स्टैंड पे आएंगे, उस लोकल बस स्टैंड से आपको स्कूल के लिए भी बस सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन उस पे जाके भी बुकिंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की इंस्ट्रक्शंस आप देखते रहें। अब एक क्वेश्चन है रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। रिजल्ट्स के रिगार्डिंग बच्चे रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर होगा, कितनी जल्दी होगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, टाइम मैं कमिट नहीं कर सकता आपके साथ। एग्जाम के बाद एक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, स्कैनिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन हमें आप लोगों को करेक्शन पोर्टल के लिए भी टाइम देना है, एज पर दी स्टेटमेंट गिवन बाय दी एडवोकेट जनरल इन दी हाई कोर्ट। उसके अकॉर्डिंगली करेक्शन पोर्टल कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी करेक्शन पोर्टल हो उसको एक्सटेंशन के लेके रिक्वेस्ट ना करें, और गिवन टाइम में ही आप उसको कंप्लीट कर दें। गिवन टाइम में कंप्लीट करेंगे तो रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर पाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों की आइडेंटिटी में इशू है, हमें कुछ बच्चों पे उनकी आइडेंटिटी पे लग रहा है कि इनके फोटो ठीक नहीं है, इनके फॉर्म्स ठीक नहीं है, तो उन सारे बच्चों का भी हम लोग आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आप लोगों को बोलेंगे एग्जाम करने के बाद। जिन बच्चों पे हमें शक होगा आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, उनको कमीशन में आने के बाद कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा और वो आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा ही फॉर्म है और मैंने ही एग्जाम दिया है। तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो भी एग्जाम के बाद ही, आइडेंटिटी प्रूव करने के बाद भी हम रिजल्ट के लिए परस्यू करेंगे। कुछ बच्चों को के क्वेश्चन थे जो गूगल फॉर्म में तो नहीं आए हैं, लेकिन अदरवाइज कुछ बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किए हैं मेरे मोबाइल नंबर पे कि हमने 2 फॉर्म फिल किए हैं। जिन बच्चों ने 2 फॉर्म फिल किए हैं ओल्ड सीईटी से और न्यू सीईटी नंबर से, हम उनको टाइम देंगे करेक्शन पोर्टल के टाइम पे, वो अपने दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर को मर्ज कर लें और उसके रिगार्डिंग ही फिर आगे फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी उसके रिगार्डिंग ही चलेगी। कुछ बच्चों की क्वेरीज ये आई हैं जो रूटीन में मेरे से मिलने भी आते हैं कि सर इस नए सीईटी होने के बाद क्या मेरा पुराना सीईटी का जो स्कोर है वो खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल खत्म नहीं होगा। डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द लास्ट सीईटी, आप वो ध्यान रखें, 3 साल के लिए वैलिड है और वो आपकी सीईटी पॉलिसी में ही मेंशन्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं, 3 साल के लिए वैलिड है। आप डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट सीईटी 2022 को देखें तो वो बच्चे भी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में वो कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। कुछ क्वेरीज, आज जो कमेंट्स वगैरह आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कमेंट्स भी मैं कर पाऊं आप लोगों के कंसिडर। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, रिप्लाई फाइलिंग के लिए भी। तो मुझे लगता है कि सीईटी पे हमें बात करनी चाहिए, और जिनके भी किसी भी केस से रिप्लाई के रिगार्डिंग या अदरवाइज इश्यूज हैं तो हम बाद में डिस्कस कर लें, और 27 के बाद अगर किसी का रिप्लाई पेंडिंग है तो हम रिप्लाई भी उसका फाइल कर देंगे। 24 ग्रुप के रिप्लाई के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट है, स्टेनो स्किल टेस्ट जल्दी करवाने के बारे में रिक्वेस्ट है। सीईटी के बाद हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। 10th और आईटी वालों का ग्रुप सी एग्जाम में क्या एग्जाम सीएस का फोन सीएस का फोन बच्चों का एक मैसेज आया है कि एग्जाम से 1 दिन पहले का भी बस सर्विस फ्री होगी क्या? ये विषय हमारे आया था और हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ वर्बल डिस्कशन किया है, वो इसके बारे में आपको जल्दी ही बताएंगे। अगर कोई ऐसा कोई इश्यू होगा तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन देखते रहें, आपको इसका मैसेज मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन बुकलेट जमा करवाने के रिगार्डिंग भी आया है कि क्वेश्चन पेपर को जमा करवाएं। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे, हमारी नॉलेज में है, और आपको एग्जाम से पहले इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई डिसीजन जो होगा आपको इंटीमेट कर देंगे। और एनालिसिस के लिए ऑलरेडी हम अपलोड कर पाए हैं। इसके अलावा इसके अलावा मेरे भी कुछ वो है कि मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कुछ चीजें हैं जो आप लोग, कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या इंटेंशन होती है, लेकिन आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए साइट पे ही जाएं, साइट पे देखते रहें, और मैं कोशिश करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर छोटे बिंदु पे भी मैं आप लोगों तक जुड़ूं। तो आप किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे वो करें, कमीशन की वेबसाइट पे विश्वास करें, उसको देखते रहें, और आपको कुछ ऐसा लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर सब लोगों के पास है, पब्लिक में सब लोगों के पास है, तो आप उस चीज को मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। आप प्लीज मुझे फोन ना करें, लेकिन जो भी बच्चा टेक्स्ट करता है मैं उसको जरूर पढ़ता हूं। व्हाट्सएप मेरे नंबर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पे कर सकते हैं, और किसी भी उसके बहकावे में ना आए। कोई भी आपको बोले कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कि मैं आपको पास करवा सकता हूं और मेरा कोई ऐसा लिंक है एचएसएससी में या कहीं बाहर है, तो आप हमें इमीडिएटली बताएं। और उन बच्चों का भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे बहुत ही इंफॉर्मेशन भेजी है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के फोटो भी भेजे हैं और उनके लोकेशन भी भेजे हैं कि जो ये बच्चे हैं ये ऐसी बात कर रहे हैं। हमने वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दी है। पुलिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी वो होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आ पाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एग्जाम होगा। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एग्जाम है हमारी स्टेट के अकॉर्डिंगली और कमीशन के अकॉर्डिंगली।
बहुत बड़ा एग्जाम है, बच्चों के साथ की बहुत जरूरत है। आप हमें ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए और हम भी आपको ऐसे ही रिक्रूटमेंट करते रहेंगे आप लोगों के लिए, और हमारा हौसला भी बढ़ता है। आप किसी भी बहकावे में आके कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे हमारे देश पे, प्रदेश पे कोई ऐसा इंपैक्ट आता है। किसी भी टाइम पे मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूं। आप मुझे टेक्स्ट करें, कमीशन में आके मिलें, कभी भी आके कर सकते हैं। हमें इस कमीशन के लिए, हमारी स्टेट के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप लोग साथ होंगे। आप कमीशन की वर्किंग को भी समझिए। हर चीज कमीशन के करने के लिए पॉसिबल नहीं है। हम जो पॉसिबल होगा, जो लीगली पॉसिबल है, वो करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। क्या सीईटी में हर साल होगा? एक क्वेश्चन आया है कि क्या सीईटी हर साल होगा? सीईटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही वो होगा। मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, और टाइम टू टाइम जब भी स्टेट का, गवर्नमेंट का आदेश आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली। सीईटी का, सीईटी पॉलिसी को आप देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है सीईटी पॉलिसी में। कुछ बच्चों की क्वेरी ये है कि मेरा नाम गलत हो गया है, तो आपको करेक्शन का टाइम देंगे, उस करेक्शन टाइम में आप उसको ठीक करा लें। कुछ बच्चों के सिग्नेचर और फोटो का भी इशू है। फोटो की जगह सिग्नेचर है और सिग्नेचर की जगह फोटो है, तो उसके लिए आप अपने आईडी प्रूफ लेके जाएं सेंटर पे, और वहां पे जो सेंटर सुप्रीडेंट है और एचएसएससी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करें, वो आपको अलो करेंगे। कोई स्पेशल प्रोविजन होगा तो वो कमीशन हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप सभी का एग्जाम होगा। एक बच्चे ने पूछा है, क्या कोई एनुअल कैलेंडर जारी हो गया क्या? इसके लिए जब मैंने ओथ लिया था तो फर्स्ट डे भी मेरा प्लान था कि एनुअल कैलेंडर होना चाहिए। हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को लिख दिया है, उस पर मीटिंग्स चल रही है, जल्दी ही इस पे कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ ना कुछ इस पे हम आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी देंगे। एक क्वेरी आई है कि जो बच्चे जॉब लग गए हैं और उनका सीईटी स्कोर वैलिड होगा क्या? सीईटी पॉलिसी में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि सीईटी स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड है, तो 3 साल में आपका वो स्कोर उस पर्टिकुलर उसके लिए वैलिड रहेगा। जॉब लग गए हैं तो सीईटी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, सीईटी पॉलिसी में इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट के बाद कुछ चेंज है। एक जॉब का जो कॉन्सेप्ट था उसमें 90 डेज का दिया है कि आप 90 डेज में जॉब ज्वाइन भी क्विट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपका स्कोर वैलिड है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद आपका फिर नया सीईटी जो होगा, जो उसमें डिफरेंस आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे। एक क्वेश्चन है कि सीएसआईआर और सीईटी की डेट क्लैश कर रही है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हमने काफ़ी चीज़ें कोशिश करी हैं, एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के ही वो किया है, लेकिन इससे सूटेबल डेट पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। जिसकी आपकी अच्छी तैयारी हो, प्लीज़ उस एग्ज़ाम में जाएं। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर मेंस में कैंडिडेट रिपीट ना हो। इस रिपीट की प्रॉब्लम की वजह से ही सीईटी पॉलिसी में अमेंड किया है। लास्ट टाइम 4 टाइम्स था, अब 10 टाइम्स का प्रोविजन है, तो 10 टाइम्स बच्चों को ही बुलाया जाएगा।
एक क्वेश्चन पूछा है, जनरल कैंडिडेट को प्री और मेंस दोनों की मेरिट क्वालिफाई करनी होगी? सभी कैंडिडेट्स के लिए, ये सिर्फ जनरल के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। आपको सेकंड एग्जाम, और अगर आप दोनों का सेम, अगर कोई कैंडिडेट सेकंड एग्जाम में सेम मार्क्स ले लेता है तो आपका सीईटी का स्कोर देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही एलोकेशन होगा। और एक बच्चे का क्वेश्चन आया है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 40। आप मुझे फोन ही दे दीजिए, जो रिमार्क्स आ रहे हैं मैं उसी से। ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं, मैंने कोशिश की कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊं, लेकिन वो बहुत स्पीड पे हैं। हाँ, एक बच्चे का सुजेशन आया है कि स्कोर कार्ड एसएससी की तरह जारी हो, जिससे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले का पता हो। ये मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, मुझे नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको डिस्कस करूंगा और आपको सोशल मीडिया पे इसका अपडेट दूंगा। राइट नाउ मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन मैं इसको स्टडी करके आप लोगों को जवाब दूंगा। ये रख लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन, एक बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन इसको मैं क्या पढ़ूं। आप लोगों ने, मेरे को बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं कमीशन में भी और मुझे टेक्स्ट भी करते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि आपसे हमें बहुत उम्मीद है। मैं आप सबसे क्या एक उम्मीद कर सकता हूं क्या? तो मेरी भी एक आपसे ये उम्मीद है और मैं कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का। तो मेरी भी उम्मीद ये है कि आप भी मेरी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करना। मुझे आप लोगों से एक ही चीज चाहिए कि आप कमीशन को अपना घर समझें, और कमीशन के लिए, कमीशन आपके हर चीज के लिए आपके साथ खड़ा है, तो कमीशन की भी आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें, हमारा जो एनर्जी है कहीं और लगाने के लिए बोलते हैं, आप उन पे ध्यान ना दें और कमीशन के साथ खड़े रहें। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, हम लोग आपको बड़े से बड़ा नंबर रिक्रूटमेंट का करके देंगे और आपको ट्रांसपेरेंसी देंगे। आप कभी भी किसी भी टाइम आपके, अगर हमारा काम ठीक नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि सर आपका ये ठीक नहीं है, मैं आपको ठीक करके दूंगा। क्लोज करें। कार्बन कॉपी में एक बच्चे ने वो किया, आंसर की और कार्बन कॉपी मिले। आपको कैंडिडेट कॉपी मिलेगी, वो कार्बन कॉपी ही होती है और वो आप घर लेके जा सकते हैं और उसको सेव करके रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप अपना एडमिट कार्ड भी संभाल के रखें। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो सिलेक्शन होने के बाद एडमिट कार्ड के लिए पूछते हैं, तो हर एडमिट कार्ड जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप उसके मेन डॉक्यूमेंट्स में उसको संभाल के रखें। आप लोग सब जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।